सबको जय श्री राम। आज मैं एक परिवार के बारे में बात बताती हूँ। एक परिवार था, बहुत अच्छा था। वो दो मियाँ बीबी, एक उनका बेटा था। और वो जो उनके जो पंडित थी, वो पंडित और पड़तेणी थी। और एक उनका बेटा था, वो बहुत धार्मिक टाइप थे। उन्होंने कभी जिंदगी में ना कोई प्याज खाया, ना कोई लहसुन खाया, कुछ नहीं उन्हें खाया। वो सिर्फ धार्मिक टाइप थे आदमी थी। और दूर दूर तक उनके पूरे गाँव में बातें बनाते, और देखो कितने बड़ी आदमी है, कितने बड़ी आदमी है। उनका एक बेटा हो गया, और बेटा बड़ा होके वो टीचर लग गया। टीचर लग गया, उसकी बदली कहीं दूसरे गांव में हो गई। जहाँ उसकी बदली हुई वहाँ सारे गांव वाले बहुत खराब आदमी थी। उनने क्या करना, पूरे दिन भर काम कुम करते थे, इधर उधर करते, शाम को सब ने दारू पीना। पूरा गांव ऐसा थी वो। और वो बेचारा जैसा वहाँ परेशान हो गया। उसने जहाँ खाना लगा मिलने, उसने तो प्याज देखा भी नहीं जिंदगी में, ये क्या प्याज होते हैं। उनने खजल करती थी, वो जो नए नए आदमी आते वहाँ कितने टीचर आए और कितने टीचर गए वहाँ से। वहाँ आते थे और तंग करते थे, दारू पी के, और दारू दूरू पीते थे। और गांव वाले समझाते थे, सेने बुजुर्ग भाई कोई नहीं मानते थे। तो सेने सेने आदमी वही नहीं पीते थे, बाकी तो सारे गांव वाले दारू शराब मीट सब कुछ करते थे। वो पूरा गांव वैसा था वो। फिर वो लड़का बेचारा जैसा परेशान हो गया, वहाँ फिर बदली वहाँ हो गई। वो हो गया परेशान, उसने कभी मीट वगैरह तो देखा भी नहीं उन्होंने। ऐसे ऐसे काम, वो ऐसे ऐसे काम करते थे, पूरे गाँव वाले ऐसे आदमी थी वो। हाँ थी एक पंडित बेचारा जैसा पंडित थी, बहुत अच्छा आदमी, कुछ नहीं करता था। वो गया वहाँ, वो टीचर, वो भी पंडित था, वो टीचर हो गया। वो लड़का वहाँ गया। उसने बोले पूरे गांव वाले ऐसे ही है। बोले बेटा, तो बोले आप नहीं समझाते, बोले आप बोले इतने बड़े पंडित है, बोले समझाना चाहिए बोले आपको भाई। बोले बेटा ये ना, बोले कोई आदमी आए, बोले कोई ये गया, बोले मैं कौन होता बोले इनको समझाने वाला। जे आप बोले गलती से बोले ऐसे काम कभी नहीं बोले करने चाहिए। आप बोले मत करना गलत भाई, कि लगे इनको समझाने, बोले आपको भी नहीं है बोले देंगे टीकने, बोले एक तो बोले आप बोले नौकरी मुश्किल जाके लगे, बोले इन्हें बोले कहीं की नौकरी बोले ख़त्म कर दी। पर आपने बोले कभी गलती से बोले आप आए हैं, बोले यहाँ चुपचाप बोले नौकरी करो और अपना बोले टाइम निकालो, बोले अपने साइड रहो। बोले यहाँ है, बोले क्वार्टर देखो मेरे बगल में बोले एक क्वार्टर है, बोले ये बोले ले ले तू। फिर बोले तू मेरे साथ साथ रहेगा, नहीं तो बोले तेरे को तंग करेंगे। बोले ये बोले बड़े बड़े आदमी है, बोले इनको बदलने वाले, बोले इनको अभी बदल जाते, बोले ये बोले ऐसे रहते, बोले यहाँ बोले इनको बोले कई साल हो गए, बोले मैं भी बुढ़ा हो, बोले इनको देखते देखते, बोले कभी बोले बदलेंगे नहीं, बोले चाहे कितनी बोले कोशिश करो। बात एक मंदिर, शिव जी का मंदिर हो। उन्हें भावना गंद फंद जैसे कैसे जैसे कोई भी नहीं वहाँ भाई। वो पंडित थी वहाँ पर जयरी, उस पंडित को उनने क्या करना, उसने कितनी बार चेहरे जैसे सफाई करनी, पूजा करनी। उस पंडित ने सेणम बुजुर्ग था, उसने फिर भी खा पी के और वहीं बर्तन फेंकने, वहीं बर्तन फेंकने। उसने टीचर बहुत बड़ा लगा, टीचर लगा वो ठीक हो। वो लड़का जो आया बस वो भी थी पंडित, तो उसने कहना ऐसा उन्होंने फेंकना, और उस टीचर ने सब सारा उठाना। हो वहाँ से बोलना नहीं उसने कुछ भी। उसने आना और स्कूल जाना, उसने स्कूल से 5 बजे आना। उसने उसने देखना भाई उन्होंने 5 बजे, फिर उन्होंने क्या करना, खाना पीना सब गाँव वाले ने वहाँ बैठती थी, वहाँ सराय जैसी वहाँ बैठने, उन्हें खाने पीने और वहाँ फेंकने बर्तन बुर्तन। मंदिर के पास शिव जी का मंदिर थी वहाँ, ये शिवालय वहाँ। तो वो नहीं वहाँ समझे कि भाई मंदिर है कुछ, वो ऐसा पूरा गाँव वैसा था। चाहे कितना भी समझाओ वो नहीं मानते थे। उस बंदे ने कहा उन्हें शाम को खानी पीनी। उस बंदे ने, उस लड़के ने कहना ऐसा, सुबह उठना, उसने सारे सफाई करनी और पानी डालना शिव जी के मंदिर में। वो भी पुजारी भी थी, वो बेचारा सेना बुजुर्ग था, पूजा पाठ वो भी करता था। उसने ऐसा ऐसा कहना डेली डेली, उसने वही कहना। और वो देखते हैं, देखने लगे भाई ये लड़का देखो बोले इतना बड़ा टीचर है, ये देखो बोला क्या क्या करता है। हम देखो पूरी रात भर खाते पीते आए ना। फिर आदमी होता ना, एक आदमी बोले एक ये होता है, बोले मछली होती है पूरे पानी तालाब को खराब करती है। एक आदमी होता है ऐसा कि भाई, एक आदमी भी ऐसा होता है। एक आदमी ऐसा होता है पूरे गांव वाले को खराब करता है। एक आदमी ऐसा होता है पूरे गांव वाले को समझाता है। वो उसको देख के और भी सुधर जाते हैं। उस देखो बोला, उसने बोला, उस बुजुर्ग ने बोला इतना, बोला मैं भी हुआ, बोले बेटा बोले 80 साल का, तो बोले मैं भी होने वाला है। बोले यहाँ बोले कोई ये टीचर है, बोले कोई है बोले समझाने वाले, बोले कभी सुधरे। बोले पर तेने नहीं बोले कुछ भी एक गलती करनी अपनी, बोले तू नौकरी करनी और अपने सुबह बोले ड्यूटी जाना, शाम को आना, रोटी बनानी खानी और चुपचाप रहना। बोले केला बोले बोर हो जाएगा और मेरे पास आना। बोले मैं बोले इधर ही है। बोले मैंने बोले इनको 10 बार भी पता नहीं कितनी बार बोले मैंने समझाया। बड़े बड़े आदमी पुलिस आई, बोले कई बार ये नहीं बोले किसी के सुधरते। बोले ये नहीं बोले अपनी लाड़ी से डरते, बोले किसी के होती 15-20 बंदे से भाई उन्हें डेली खाना पीना। ये बोले पहले से बोले ऐसे ही होते आए, बोले गाँव बोले कभी नहीं सुधरता। बोले ये बोले आज जाते बोले, फिर बोले और होते बोले इनकी जगह, बोले ऐसे आदमी बोले फिर नहीं रहते बोले इस दुनिया में, फिर बोले और आते बोले इनकी जगह। बोले मेरे को 80 साल तो बोले मेरे को देखते देखते हुई, बोले ये कभी बोले सुधरने वाला गाँव नहीं है। बोले ऐसे लगा बोले, बोले कोई बात नहीं, हमने क्या लेना। उसने सुबह उठना, उन्हें रात को भी खाना पीना बस बढ़िया रखना, बाहर रखना मंदिर के साइड फेंक के। भाई उनको नहीं कि भाई यहाँ शिव जी का मंदिर है, कोई कुछ नहीं है। उनकी बुद्धि ऐसी थी। फिर उसने क्या करना, वो पंडित थी लड़का बेचारा, उसने सुबह उठ जाना। सुबह उठती थी और 4 बजे पंडित, 4 बजे से जाना सारा उसने पतली पुतली जूठा पेटा सारा उसने इकट्ठा करना और वो जलाना। फिर उसने सफाई करनी, फिर उसके बाद उसने पूजा करनी मंदिर में और पंडित के साथ जाना। उसने देखो उसका दोस्त बन गया फिर पंडित है ना, सैनम बुजुर्ग।
वो भी पंडित थी लड़का। फिर ऐसे करते 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 और उनने संडे वाले दिन फिर उसने झाड़ू माना बढ़िया करना शिव मंदिर में। वो लगे बोले देखो बोला इतना बड़ा टीचर बोले आज तक बोले कोई ये टीचर आए बोले हमने बोले उनको टिकने नहीं दिया बोले हम बोले क्या क्या करते थे बोले चुप बैठते थे हमारे सामने ये देख बोले हम बोले देखो ये बोला इतना बड़ा टीचर लगा बोले कोई खाता नहीं बोले कोई पीता नहीं उसको बोला ना 2-4 बार भाई उसने खाने उन्हें खाने पीने के लिए उसने बोला ऐसी बात भी नहीं मेरे सामने कौन नहीं बोले मैंने बोले खाता पीता है आप खाओ बोले जो मर्जी करो उसको देख देख यार आगे बोल रहे हम तो देखो कितने गंदे आदमी है हैं देखो बोले लड़का देखो इतना टीचर लगा कोई प्याज नहीं खाता कोई लहसुन नहीं खाता कोई मीट नहीं खाता देखो इसके अंदर कोई भी ऐब नहीं है देखो बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ाता देखो ये हैं देखो बोला कैसे बढ़िया है शिक्षा दे रहे हैं बच्चे को भी गाँव यहाँ भी देखो बोला सुबह उठता है इसको कैसे पे पड़े थे ये लगा सरकारी नौकरी क्यों देखो बोला अपने कर्म कर रहे हैं ना ये आए उनके दिमाग में है ना एक फिर भगवान डालता है ना फिर बुद्धि उन देखो बोले अपने कर्म कर रहे हैं देखो हम देखो गंदा कर रहे हैं या देखो मंदिर के साइड फेंक रहे हैं हम देखो ये बंदा देखो इसको क्या जरूरत है इसको क्या मतलब है देवते का क्या है शिव जी का ये देखो बोला डेली सफाई करता हो सारा जला जलू के कोई ना देखो कितना साफ सुथरा ग्राम लड़के को बोला जो पढ़ते थे उसके साथ हो उन्हें बोला ऐसा उनको देखो संडे वाले दिन देखो बेटा मेरे साथ आओ तुम सारे गाँव वाले बच्चे और सारे गाँव में साफ सुथरा सफाई करनी जो भी एक ने कूड़ा उसने गाँव 1 महीने के लिए पलट दिया भाई कोई पता नहीं भाई क्या है गाँव क्या नहीं वो हो गया अब शहर की तरह गाँव ऐसे कहना उन्होंने सफाई साफ सुथरा जो भी थोड़ा भी कूड़ा है भाई कूड़े के लिए उसने कूड़ेदान लाए और स्कूल के लिए आते ना जैसे उसने उनको भी देना एक दिया उनको भी गाँव वाले को भाई डालो आप इनको भी दियो पंचायत में गया वो ऐसे क्या गाँव भाई ये पंचायत वाले को बोलो दो इनको सब कूड़ादान दो इनको आओ देखने प्रधान के साथ मिलाओ बोलो प्रधान भाई आओ यहाँ देखने आओ हर महीने बोले ना ये नहीं डरते इन्हें बोले हमने अपने ये कहना बोले जान गाड़ी बोले यहाँ बोले ये बोले मारने को भी देर नहीं लगाते बोले हम नहीं बोले आते जो मर्जी करो बोले वो बच्चे उसके साथ उन तैयारी उन बच्चे ने उसके साथ दिया और पूरे गांव में कूड़ा कचरा इकट्ठा करना और वो फिर लाना उन बच्चे को जलाओ भाई पूरा गांव ऐसा हो गया वो दारू पीने वाले की सोचने लगे यार देखो हम कितना गलत कर रहे हैं देखो ये टीचर हो के हमारे पूरे गाँव की गंदगी उठा रहे हैं देखो इसको क्या जरूरत पड़ी देखो अपने दिमाग में लगे सोच रहे ना फिर वो और आगे तो बात लगे 3-4 आदमी इकट्ठे लगे उन्हें देखो यार हमारा गाँव कितना साफ सुथरा बन गया देखो इस टीचर आके हमारा गाँव बदल गया हमारे बच्चे भी देखो बोला पढ़ाई कर रहे बढ़िया साफ सुथरे हैं और देखो हम कितना गलत कर रहे हैं हम देखो डेली दारू पीते हैं डेली हमारा यही काम है दिन को हम पैसे कमाते हैं शाम को देखो हम यही दारू पीते हैं आधे पैसे हम खत्म करते हैं और घर में देखो परिवार के साथ हम लड़ाई करते हैं ये पहले से देखो हमारे ये गाँव कभी सुधरा नहीं बाकी गाँव सारे हो गए बढ़िया ये गाँव देखो हमारा पहले से ऐसे कैसे रहा और 3-4 लड़के निकले भाई ना ही गलत काम है ये हमने नहीं करना देखो उस लड़के देख के देखो हमने कभी नहीं ऐसे काम करना धीरे 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 वो भी लगे सुधरने एक ने छोड़ा दारू दूसरे ने छोड़ा उसको देख के देखो तीसरे ने छोड़ा चौथे ने छोड़ा फिर पूरे गाँव वाले दारू छोड़ दिया सब रे देखो जो मीट ये कुछ नहीं करते थे वो फिर उन्हें जाना सब ने और मंदिर में जाना उन्होंने हर संडे को उन्हें कीर्तन रखना उस लड़का वो लड़का कहता था ऐसा हर संडे में उस टीचर ने वहाँ कीर्तन रखना शिव मंदिर में वो पंडित बूढ़ा पंडित बेचारा जैसा इतना खुश हो गया इतना खुश हो बोले बेटा आप तो बोले भगवान आए बोले यहाँ आप तो बोले शिव के रूप में बोले यहाँ धरती में आए बोले ये गाँव बोले मैं बोले 80 साल का हो गया कभी सुधरा नहीं आज तक बोले इतने टीचर आए बोले उनको बोले इनके डर के मारे बोले जाना पड़ता है तेने बोले पूरा गाँव देखो बोले कैसा पलट गया ना कोई कूड़ा मिलना ना कोई कुछ हर संडे उसने वही ये लगाना उन बच्चे को जितने भी उस बच्चे पढ़ते थे हाँ बेटा भाई कल जाना आपने सब ने और संडे को सुबह एक बार आना आपने वो थोड़े पूरे गाँव का उन्होंने उनको देना माने उनको देना रहने को नहीं बोला कुछ भी उनको खुद शर्म हुई देखो धीरे 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 फिर क्या करना उन्होंने हर संडे को लगा वहाँ कीर्तन करने तो 2-10-12 आदमी पहले उसके साथ आए उसके भाई अरे गलत बात है देखो इतना बड़ा टीचर देखो वो लगा कर कीर्तन करने उन्हें मंदिर में शिव भजन गाने ऐसे ऐसे गाता थी वो लड़का पंडित का लड़का है उसने कोई देखा नहीं कोई तब बोले उसने हमने देखा भी नहीं है बोले हमारे घर एक वो तो बोले घर से बोले मेरे माँ बाप है बोले भक्त बोले बहुत बड़े शिव के भक्त है बोले मेरे माँ बाप हमने बोले इतना बड़ा हुआ बोले मैं 25-26 साल का मैंने बोला आज तक लहसुन और प्याज और मीट तक छोड़ो बोले तो हमने जी बोले नाम भी नहीं लेते बोले हमने बोले मैंने इनका नाम भी नहीं सुना है बोले इस गाँव में देखा बोले मैंने ये से गंद बोले तब उसने धीरे 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 भजन गाता थी बहुत बड़ा जैसे उसने भजन गाने लगा वो लाड़े सारे गाँव वाले लगे आने यारो देखो बोला कितना अच्छा आदमी आया हम देखो कितने पागल निकले एक ने छोड़ा 2 ने छोड़ा 10 ने छोड़ा 15 ने छोड़ा वो पूरे गाँव वाले थी ऐसे दारू पीना उन्होंने और अपनी लाड़ी के साथ तंग करना झगड़ा करना वो लाड़ी वो गाँव वाली लगी आने वो लगी उसके पैरों के पढ़ने टीचरों के बोले बेटा इतने टीचर आए बोले आज तक भी बोले कोई बोले पहले से चला है बोले मारे बोले सौरा दादा परदादे से बोले ऐसे ही आ बोले गाँव बोले कभी नहीं सुधरा बोले आज बोले आप ही निकले बोले भगवान ने बोले नीचे भेजे बोले शिव जी ने आपको धरती पर बोले आज बोले आप निकले बोले आज बोले पूरा गाँव बोले तेने देखो बोले कैसा बदल दिया बोले फिर सब ने छोड़ा फिर क्या हर संडे उन्होंने क्या करना और कीर्तन करनी वहाँ मंदिर में
हर संडे सब बनाना जितने भी है। और पहले उन्हें पूरे गांव का कूड़ा कचरा इकट्ठा करना, फिर उसके बाद उन्होंने नहा धो के फिर मंदिर में आना, फिर उन्हें कीर्तन भजन करने मंदिर में। और पूरा गांव उस लड़के ने सारा गांव पलट दिया भाई। लोग लगे देखने, सारे लगे बोले प्रधान प्रधून आए देखने भाई ये क्या गाँव है। वो क्या भाई, वो परेशान हो गए वो भी भाई, ये टीचर तो भगवान आए इनके लिए। तो ऐसे होते देखो, एक आदमी 10 आदमी को समझाता है। ऐसे नहीं कि रास्ते मिलते आदमी आजकल देखो बोले कैसे करते बिगाड़ने में। रास्ते में आदमी फलाना तो ऐसे फलाने से फलाने यही डालने कान में, ऐसी बातें ना डालनी कान में ऐसी बातें डालो, अच्छी बातें डालो। कोई आदमी तरक्की करता उसकी बातें डालो। अरे फलाना आदमी देखो बोला है, वो देखो कितना अच्छा है। उस आदमी की, उस लड़के की बातें सारे गांव में लगी, तो फिर बोलने और हमारे गांव में टीचर आए, वो बहुत बड़ी आदमी है। उसने देखो पूरा गांव पलट दिया। नहीं तो देखो वो लड़की लेडीज बोलती थी गाँव में, हमारे लाड़े देखो डेली दारू पीते थे। दिन को कमाना और शाम को दारू पीना डेली आती थी उनको। जाना 15-20 आदमी पार्टी करनी। बोले देखो बोले लड़का है, बोले तो बोले हमारा भगवान आ गया। बोले कोई उसको भाई लगे बोले, कोई बेटा लगा बोलने उसको कि भाई बेटा तू हमारा भगवान निकला। हमारे किसी के बच्चे सुधर गए, किसी के लाड़े सुधर गए, किसी के भाई सुधर गए। तो ऐसे ऐसे देखो, ऐसा होता बोले एक आदमी होता है सब 10 आदमी को सुधारता है। वो एक आदमी होता है ऐसा पूरे गाँव वाले को बिगाड़ता हो। तो वो लड़का निकला, उनको भगवान आए उनको। उसके बाद उन्हें दारू दूरू छोड़ दिया सब कुछ हो। फिर जाते थे हर संडे को उन्होंने वहाँ कीर्तन भजन करने और वहाँ मंदिर में। और जितने भी थी दारू पीने वाले सब ने छोड़ दिया और भगवान के शिव के गाने वे लगे गुण गाने। फिर उस लड़के को तो लगे से मन ने भगवान की तरह। पता नहीं कितने साल के बाद वहाँ से जैसे उसकी बदली होने लगी, उसको वहाँ से छोड़ भी नहीं रहे। जैसे उसकी बदली होनी उन्होंने आगे कहने भाई ना इसको मत मत बदलो यहाँ से, ये हमारा भगवान आए है। उसने पूरे गांव वाले को, पंडित का बेटा थी ना वो, पूरे माहौल बदल दिया उसने। और पूरे गांव वाले को उसने ऐसा शहर बना दिया। तो ऐसा होता है, एक आदमी होता है वो सबको देता भी है, और एक आदमी होता है ऐसा सबको बिगाड़ता हो। आज ऐसा किया भी ऐसा किया, फिर लोग लगे धीरे 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 आगे 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 आगे, फिर उस आदमी को उठने देते हैं। वो आदमी थी ऐसा, उसने कभी बुराई नहीं की। उसने नहीं बोला कि ये गंदे आदमी है, ये कैसे है, चुप रहे वो अपने काम करते रहे। उसने नहीं बोला तुम गंदे है, तुम कैसे है, तुम वैसे है, कुछ नहीं बोला। वो खुद देखो पूरे गाँव वो बच्चे के साथ बोलता था, देखो बेटे आज हमने सुबह उठना, ये देखो गाँव में बहुत गंदगी है, लिफाफे फेंके जहाँ मर्जी, क्या किया है जहाँ मर्जी। ये बेटा ये नहीं होता ऐसा, देखो आप पढ़ रहे हैं किताबें, देखो ये हमने इकट्ठा करना, हमारे साथ आना 4-5 बच्चे ने और 5-6 बच्चे लड़का लड़की सब ने मिलजुल के हर संडे को उन्होंने पूरे गाँव की सफाई करनी। उसको क्या पड़ी थी, वो लगा टीचर। उसने बदला देखो, पूरा गांव बदल दिया उसने। फिर उनको भी शर्म लगी, उन्हें देखो बोले इतना बड़ा टीचर देखो ऐसा, इसकी सोच देखो बोला क्या, देखो बोला हम है, हमारी सोच देखो कैसी गंदी सोच है। धीरे 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 पूरा गांव पलटा उसने। और पूरा गांव फिर लगे उसके गुण लगे गाने। और डेली उसने फिर संडे को, हर संडे को उसने कीर्तन भजन करने मंदिर में। जिसने वो दारू पीने की जगह थी उसने कीर्तन भजन की जगह बनाई वहाँ। और कीर्तन भजन बोलने लगे। तब लोग पहुँचते रहे सारे गाँव वाले लगे उसके पाँव पड़ने। बोले हमने कहा सोचा, बोले ऐसा बोले हमारी तो बोले जिंदगी बोले इसी में आगे, बोले दादे परदादे बोले ऐसे करती थी, बोले पहले से होके बोले गाँव बोले ऐसा ही है। आज बोले आप बोले हमारे भगवान आ गए, बोले उसको लगे उसके पैर पड़ने लगे सारे गाँव के बुजुर्ग बुजुर्ग। बोले देखो बोला आप बेटा, बोले आप बोले हमारे लिए बोले भगवान आ गया। वो पौन तो बोला बेटा तू तो बोले दाई, तो बोली इनके बोले डेली बोले लड़ाई झगड़ा, बोले मेरे को तो बोले मैं तो बोले मंदिर में रहता भी नहीं, बोले इनकी डर के मारे। मैं तो बोली यहाँ से बोले सुबह जाता पूजा करने, शाम को पूजा करके बोले टाइम से निकल जाता है। और ये बोले मैंने यहाँ रखा बोले अपने के लिए क्वार्टर, बोले मैं बोले इधर ही रहता बोले इसमें। और इनके बीच में किसने रहना, बोले दारू पी के। बोले वो बुढ़ा थी बेचारा जैसा, कोई नहीं थी आगे पीछे, वहाँ कहीं और जगह से आए होना, वहीं रहता थी मंदिर में पुजारी था। यहाँ बोले रहना मुश्किल हो गया थी। बोले आज से बोले मैं तू ही मेरा बेटा है, बोले आज से बोले सुखी जिंदगी जीने लगा। बोले मैं तो बोले तेने बोले अपनी ज़िंदगी तो है, बोले आप बोले भगवान का रूप है, बोले मेरी ज़िंदगी बोले तेने स्वर्ग बना दिया। अब बोले मेरे किसी चीज़ की डर नहीं है। वो पूरे गाँव वाले में शर्म के मारे लगे झुकने उसके पाँव में। तो ऐसे होते देखो, खुद पहले अच्छे होने के लिए खुद झुकना पड़ता है, तब लोग अच्छे बन जाते हैं। फिर देख देख के देखो, एक आदमी देखो गांव में अच्छी बात होता, बढ़िया बात करता, तरक्की करते हैं गांव में, दूसरा आदमी क्या सोचता है हमने भी ऐसा करना चाहिए, हम भी बढ़ने चाहिए। एक दूसरे देख देख के होता फिर ऐसा। तो ऐसा होता है, किसी के बारे में देखो गलत नहीं सोचना चाहिए। और जो गलत करता उसको समझाओ, ऐसे मत करो, लड़ना झगड़ना नहीं है, पैर से समझाओ भाई आप गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो कोई अच्छे सोच करता है, अच्छी बातें करता, कोई आगे अच्छी तरह की उसकी बातें निकालो आगे आगे, कहीं उसको भाई हौसला आ गया भाई नहीं यार देखो मेरी बातें लोग देखो अरे उससे आगे मैं इससे अच्छा करूँगा, इससे आगे मैं इससे ठीक करूँगा। तो ऐसे होते फिर आदमी को हौसला आता है। ऐसे होते लोग जो बुरी बातें वो फैल निकालेगा, किसी कान में लगे ये करने, वो सबसे बड़ा पाप अपने मन में। वो जो पाप लगे चढ़ाने, जो दूसरे की बातें लगे हमें करने, वो बहुत बड़े पाप होता है। वो हमारे को क्या पड़ी है दूसरे की बातें करने, उतने कर भगवान का भजन गाओ जो आगे हमारे काम आएगा। हम देखो सपना होता रात को, हम कैसे बोलते सपने में, हम बोलते जी वो किसने देखा डंडा, वो किसने देखा हमारा शरीर तो इधर ही रहेगा, वो हमारा सांस जाएगा। सपने होता शरीर तो हमारा यही होता ना पड़ा हुआ। कभी देखो हमारे सपने में डंडे पड़ते हैं आदमी को, तो कैसे कहता है यो ऐसा करता है। तो करते नहीं तो कभी सपने में से, शरीर तो वहीं होता, तो सांस होता कहीं गया हुआ।
तो देखते भाई हम तो कहाँ, हम तो ठीक है देखो, वो डंडे होते लगे सपने में पड़ने हुए, वो तो वहाँ तो नर्क जाना पड़ता है, जो गंदे गलत बात की बात तो नर्क जाना पड़ता है। वहाँ देखो भला कैसी जूनी हुई आदमी की। इससे ऐसा है भाई किसी गलत सोच मत करो, अच्छी से ये रखो, सलाह दो सबको, और गलत काम किसी के साथ मत करो। हैं जो अच्छा काम करते उसकी देखो ऐसी बातें बनाए, उस लड़के ने देखो भला उसने किसी को बुरा नहीं बोला, पैर से उसने पूरा गाँव बदल दिया, उनका दारू सब कुछ खत्म कर दिया, और पूरा गांव लगे डेली कीर्तन भजन करे, जहाँ वो दारू पीने की जगह थी वहाँ उसने कीर्तन भजन की जगह बनाई। ऐसे होते देखो, एक आदमी ने पूरा गांव ये किया। तो ऐसा होता है, अच्छी सोच रखनी चाहिए आदमी को हमेशा, और ऐसा मत सोचो कि भाई कोई मेरे को किसने देखना, ये प्रभु लगा देखने, ऐसे गलत नहीं किसी के बारे में सोचना भी नहीं, पाप होता है, सोचते भी अंदर वो भी बहुत बड़ा पाप होता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करे करो।